हेलो एवरीवन। सो मैंने बहुत टाइम से सोच रखा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था और हमें ट्रैवल करना था, हमें शिफ्टिंग करनी थी, हमें एडजस्ट करना था धर्मशाला में। सो इतना एडजस्टमेंट किया, इतना सब कुछ किया, बट वी हैव टू मूव टू मनाली बिकॉज ऑफ सम प्रोजेक्ट। सो धर्मशाला में हम 20th ऑफ जून को आए थे एंड एग्जैक्टली 20th ऑफ जुलाई को हमें वहाँ से निकलना पड़ा मनाली के लिए। तो जब हम स्टार्टिंग में धर्मशाला आए थे वो हमारी परमानेंट पोस्टिंग थी, इससे पहले हम ट्रेनिंग पे थे। जब हम लोग आए तो हम लोग बहुत सैड थे कि यार कहाँ भेज रहे हैं, ऐसे ऐसे करके हमने अपनी लोकेशन गोवा डाली थी। बट जब हम गए स्टार्टिंग में हर जगह एक हफ़्ता तो एडजस्ट होने में टाइम लगता ही है नई जगह पे, बट बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ रही थी एंड सब कुछ इतना सब था। लेकिन धीरे धीरे हम सेटल अप हुए, हमें इतना अच्छा रूम मिला, हमें इतने अच्छे ओनर्स मिले। सो सब कुछ ना लाइफ सेटल्ड लग रही थी कि हाँ अब सब कुछ ठीक है। तो हम लोग गए वहाँ पे, हम लोग सेटल हुए, हमें इतना प्यारा रूम मिला एंड देन हम होटल में भी हमारा फिर सब कुछ ठीक होने लगा, सब कुछ ठीक चलने लग गया। स्ट्रेट करो, ब्रेक शिफ्ट करो, कुछ भी करो तो सब सेटल अप लग रहा था। उसके बाद हमारी लोगों से बहुत अच्छी बनने लगी स्टाफ से, तो हम लोग इन्जॉय भी कर लेते थे आफ्टर शिफ्ट। सो वो सब चीज़ें होने लगी कि अब आफ्टर लाइफ भी हमारी वहाँ पे सेट थी। एंड देन वन डे हमें पता लगता है कि हमें मनाली मूव करना है। वो हमें पहले से पता था, बट ड्यू टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मेरा 5 दिन और आगे वो हो गया था। तो हमें जैसे जाना 12th को था, लेकिन अब हमें 20 को जाना पड़ा। एंड वो 8 दिन भी ऐसा लग रहा था कि हर पल को जी लें, बिकॉज पता था मनाली में शायद सेम लोग तो कभी नहीं मिलने वाले, बिकॉज धर्मशाला में जो आपस की अंडरस्टैंडिंग थी हर डिपार्टमेंट की वो अलग ही नेक्स्ट लेवल पे थी। एंड इतना अच्छा लगता था, चाहे वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हाउस कीपिंग हो, सब मिलजुल के इतने अच्छे से रहते थे। एंड ये चीज़ शायद अब और कहीं तो नहीं मिलेगी, और हमें इस चीज़ को छोड़ना पड़ रहा था, तो रोना तो आएगा ही। दैन हम लोग रोए भी, लाइक आई यूज टू क्राई कि मुझे नहीं जाना, कुछ करके रोको इस पोस्टिंग को, बट जाना था। ये तो हमारी जो 2 साल की ट्रेनिंग थी उसमें हम लोग बहुत एक्सपीरियंस बन चुके थे कि अब तो जाना ही है, और कुछ नहीं हो सकता है। एंड देन फिर लास्ट डे था, सो आई थॉट कि घूम लेते हैं, बिकॉज हिमाचल में 4 शक्तिपीठ हैं। तो चामुंडा देवी, मैंने पिछले साल में कुछ काम से आई थी यहाँ पे सॉफ्टवेयर को लेके, तो चामुंडा देवी मेरा उसी टाइम कवर अप हो चुका था। बाकी मेरे 3 और बचे थे, चिंतपूर्णी, ज्वालामुखी एंड बंगलामुखी। तो चिंतपूर्णी मुझे बताया कि बहुत अलग डायरेक्शन में पड़ता है और हमें बहुत लेट हो जाएगा, एक दिन में इतना नहीं घूम सकते, सो बेटर टू गो टू ज्वालामुखी एंड बंगलामुखी टेम्पल, क्योंकि वो एक जगह पे ही पड़ता है। तो आई वॉज लाइक ठीक है अब चलते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि हम हर जगह हर काइंड ऑफ आउटफिट लेके चलते हैं, बट मैं नहीं लाई हुई थी एंड उसका टेंशन। फिर हमारी ओनर आंटी वंस अगेन इतनी अच्छी है कि उन्होंने अपने सूट दिए, एंड देन आई हैड वन साड़ी, सो आई वॉर दैट। उसके बाद सबसे पहले हम लोग गए ज्वालामुखी। वहाँ पे लाइन में हम बहुत देर तक लगे हुए थे, तो हम 4 लोग थे, तो हम चारों आपस में हंस खेल के वो इतना बड़ी लाइन भी हमारी निकल गई। उसके बाद वो वर्थ था वेट करना, बिकॉज ऐसा था ही नहीं हमें हड़बड़ी कि हमें जल्दी जल्दी जाना है, ठीक है जितना टाइम लग रहा था। एंड देन वहाँ पे फ्लेम्स थी, जो बताया जाता है कि अपने आप ही चलती हैं, और साइड में भी माउंटेन्स के अंदर फ्लेम्स थी, तो वो बहुत अच्छा लगा देख के। एंड देन हमने पूजा की वहाँ पे, एंड देन वी वेंट टू बंगलामुखी। वो पूरा टेम्पल ही येलो कलर में था एंड सब ने येलो ही कपड़े पहन रखे थे। एंड देन फिर हमें 4 बज गए थे टेम्पल्स में, दोनों टेम्पल में हमें 4 बज गए थे, हम सुबह 10:30 के निकले हुए थे। देन आई सेड लेट्स मूव टू मैक्लोडगंज ऑल्सो। अब लास्ट टाइम आई हैव बीन देयर, बट मेरी रूममेट अतिक्षा वो नहीं गई थी, सो हमने बोला चलो चलते हैं, 1 घंटा रेडी रूडी होते हैं एंड देन विल गो टू मैक्लोडगंज। तो हमारी एक और फ्रेंड है मिस दीपा, फ्रंट ऑफिस से ही थी वो भी आ गई, कहते हैं चलो। एंड देन वो भी आ गई थी, और हमारा बहुत पहले से उन्होंने बोला था मुझे तुम लोगों के साथ घूमना ही घूमना, सो वी सेड कि अब हम चारों चलेंगे एक साथ। अब हम 5 हो गए थे। एंड देन हमारे दोस्त कार लेके आए, देन वी मूव टू मैक्लोडगंज। और मुझे याद था मैंने पिछली बार कहाँ कहाँ खाया था और कहाँ कहाँ का अच्छा लगा था, तो वी हैड मोमोज, मैगी, पेस्ट्री एंड एवरीथिंग। एंड देन अचानक मैंने बोला लेट्स गो एंड वॉच मूवी ऑल्सो, तो सही आ रहा था मन बहुत ज़्यादा देखने का। सो हम वापस धर्मशाला मॉल में गए। 10 बजे का शो था, राउंड 1 हमारा शो ख़त्म हुआ। एंड उसके बाद नीचे ही वहाँ पे चाय सुट्टा बार है, जहाँ पे हम जब भी पार्टी करते थे, जब भी हम वहाँ पे जाते ही जाते थे लास्ट में चाय पीने, बिकॉज अच्छा लगता था, मतलब एक गेट टुगेदर हो जाता था लास्ट में। एंड देन फिर हम वहाँ पे गए, हम लोगों ने चाय पी, सैंडविच खाया। एंड देन अंदर ही अंदर पता था कि सुबह हमारी 7 बजे की बस है, और हमें वहीं पे 2 बज चुके थे।
अब हमने पैकिंग कुछ भी नहीं की थी, कुछ भी नहीं की पैकिंग कर रखी थी, और इतना सारा सामान था हिमाचल के हिसाब से, ठंडी के कपड़े ये सब। एंड देन अराउंड 2:30 वी केम, सबको बाय बाय बोल के, पता नहीं हम लोग कभी मिल पाएंगे भी या नहीं, बिकॉज धर्मशाला यहाँ से 8 घंटे दूर है। 3-4 घंटे होता तो फिर भी एक मन में होप होती कि हाँ हम फिर से वापस मिल सकते हैं। एंड देन वी केम, वी पैक्ड आवर लगेज, एंड फिर मैं तो सोई, 1 घंटा अराउंड सोए हैं। देन उठ के नहा के फिर से सुबह बारिश, इतना सारा लगेज, और HRTC की ऑर्डिनरी बस, HPTC की नॉर्मल बस थी, हम उसमें बैठे। एंड देन हमें सुबह के 7 बजे बैठे, हम शाम के 6 बजे उतरे हैं मनाली में। कुल्लू में हमें बस भी चेंज करनी पड़ी, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न। लंच भी नहीं कर पाए जल्दी में, क्योंकि जब तक हम लंच करने पहुँचे तब तक जो बस ड्राइवर सर थे उन्होंने खा लिया था अपना खाना। सो हमारा खाना भी वहीं पे छूटा। वी पेड एंड केम बैक, एंड देन मनाली आए। और मनाली का वेदर चेंज है वहाँ से, एज अ नॉन पहाड़ी हमें तो सूट नहीं करा, तो 2 दिन से हम लोग बीमार हैं। मतलब 1 दिन भी वेंट टू रिजॉर्ट, बट फिर 2 दिन इतना ज़्यादा फीवर, इतना बॉडी पेन। बट येस, अब तो मनाली आ गए हैं, बट आई विल मिस दोज पीपल कसम से। एंड आई यूज्ड टू टॉक टू देम एवरी डे ऑन वीडियो कॉल, कि जब, बल्कि मेरे साथ ये होता है, मैं जिस लोकेशन पे जाती हूँ, जब मैं वहाँ से निकल जाती हूँ, आई बेरली हैव कॉन्टैक्ट विद देम। मैं नहीं करती हूँ इतनी बात कि ठीक है, नहीं मैं इतनी फ़ोन पर्सन नहीं हूँ कि मुझे फ़ोन करें, बट इन लोगों के साथ मैं खुद ही वीडियो कॉल कर लेती हूँ कि लेट्स टॉक, क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हो, मुझे पता है कब चाय ब्रेक है, कब क्या। सो आई एम इन टच विद दैम, और मैं हमेशा रहूँगी फॉर श्योर, बिकॉज नहीं मिले ऐसे लोग मुझे कभी भी लाइफ में। एंड ऑल्सो मनाली हैं, सो आई एम थिंकिंग लेट्स स्टार्ट अ न्यू लाइफ साइकिल, वेकिंग अप अर्ली, डूइंग योगा, एंड अपना मेरा वेट भी बहुत बढ़ गया, सो डूइंग वेट लॉस एंड एवरीथिंग। लेट्स बिल्ड अ न्यू लाइफ टुगेदर। सो येस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे बहुत टाइम से ऐसी एक वीडियो बनानी थी, जो मैं अब जाके फाइनली बना रही हूँ। एंड आई नो आई एम नॉट एक्सपर्ट एट इट, बट जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड हमारा भी शायद दिल मनाली में लग जाए। अभी तो हम लोग बहुत रेंट कर रहे हैं, नहीं रहना, बट आई होप सून सब कुछ ठीक हो जाएगा जल्दी। एंड येस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।